नमस्कार। आप सभी लोगों को आज सोमवार का दिन है। संत की वाणी में हम लोग आजकल संत कबीरदास जी के दोहों का अध्ययन मनन कर रहे हैं। जितने नए नए दोहे पढ़ो बिल्कुल हथप्रभ कर देते हैं। बिल्कुल जो उपनिषद शायद मनुष्य को साधारण भाषा में नहीं आ सकता, संस्कृत पढ़ना है, ये पढ़ना है, बीच बातें करेगा, लगभग वही वही निचोड़ लगभग उसके आसपास संत कबीरदास जी ने बड़े सरल आम भाषा में दोहे लिखे हुए हैं। आइए आज के 4 दोहे हम पढ़ेंगे। शुरू करते हैं पहले। काशी काठे घर करे, पीवे निर्मल नीर, मुक्ति नहीं हरि नाव बिन, वो कहीं दास कबीर। काशी काठे घर करे, पीवे निर्मल नीर, मुक्ति नहीं हरि नाव बिन, हो कहे दास कबीर। इसका भाव समझ लीजिए पहले क्या लिखा है। संत साहब कहते हैं, कबीर साहब, कि चाहे कोई भी शिव नगरी काशी में, बनारस में निरंतर वास करे, उसे अपना घर ही बना ले, और जो सबके पाप हरने वाली गंगा मैया है उसका पवित्र जल पीवे, तो भी प्रभु भक्ति के बिना उसकी मुक्ति संभव नहीं है। सीधी सीधी बात कही है, पाखंड पर आडंबर पर प्रहार किया गया है। आप तो बिल्कुल घंटे घड़ियाल बजाओ, हाँ, लेकिन मन में आपके श्रद्धा नहीं है, तो श्रद्धा का कोई फायदा नहीं। इसीलिए उन्होंने कहा है, काशी जिसको हिंदू धर्म में बड़ा पवित्र माना जाता है, वहां पर नहाना जो है सारे पाप का नाश होता है, ऐसा कहते हैं उसके घाट पर नहाने से। तो यहाँ पर कबीरदास जी क्या कह रहे हैं, ये सारी चीजें बेकार हैं। आप कितने धाम कर लो, कुछ भी कर लो, वही घर बसा लो, जब आपके मन में श्रद्धा नहीं है तो कुछ भी संभव नहीं है। कितनी बढ़िया बात कही है हमने। हाँ, आइए दूसरा दोहा पढ़ते हैं। कबीर इस संसार की समझाऊं के बार, पूछ न पकड़ भेद की, उतरिया चाहे पार। कबीर इस संसार की समझाऊं के बार, पूछ जब पकड़े भेद की, उतरिया चाहे पार। देखिए इसका भाव क्या जान लेते हैं। संत साहब कह रहे हैं कि मैं इस अबोध संसार को कितना समझाऊं, हेतु प्रभु और आत्मा का अंतर मानकर इस भवसागर के पार जाना चाहते हैं, जो कि असंभव है, अथवा संसार माया के आश्रय में रहकर भवसागर पार करना पड़ता है। यह कैसे संभव है। देखिए पूरी दुनिया भी यही कर रही है। लोग आजकल बाबाओं के पीछे जा रहे हैं, सबने अपने अपने बाबा पकड़ रखे हैं। बिल्कुल वहां पर बिल्कुल जाके महंगे महंगे चढ़ावे वहां पर बाबाओं के आश्रम में दिए जा रहे हैं। बाबा भी इसको स्वीकार कर ले रहे हैं। उनको पता है कि बाबा खुद ही मुक्ति नहीं, खुद माया में लिपटा हुआ है बाबा, और तुम उसकी शरण में जा रहे हो, तुम्हें क्या मुक्ति देगा। तो यहाँ पर कह रहे हैं जो लोग रचे पचे हैं कि मतलब भैया मेरा बैंक बैलेंस इतना होना चाहिए, इतनी गाड़ियां होनी चाहिए, मैं ये खाऊंगा, मैं ये पीऊंगा, मैं थाईलैंड जाऊंगा, मैं अमेरिका जाऊंगा, कामनाएं इतनी रखे हैं, और फिर कह रहा है मुक्ति भी हो जाए। तो जब माया के बंधन में आदमी घिरा रहेगा, ये कामनाएं जब तक रहेंगी, तब तक तो बिल्कुल भी मुक्ति संभव नहीं है। तो संत कबीरदास जी कह रहे हैं ऐसे लोगों को कैसे समझाया जाए। आदमी पहले एक बार माया के प्रभाव से बाहर तो निकले, उसको समझ तो आए। माया में पड़ी रहकर आत्मा, प्रभु, मुक्ति, ये शब्द बिल्कुल भी समझ में नहीं आ सकते हैं। लेकिन आजकल का इंसान उसको माया से ही जानना चाहता है। आप देखिए महंगे महंगे आलिशान मंदिर वगैरह जो कितने इबादतगाह पूजा गृह बनाए जा रहे हैं, उसने ये रचा थोड़ी, जिसने पूरा संसार रचा वो तो कह रहा मैं कंकड़ में हूँ। उसके लिए तो एक छोटा भी है, जो पत्थर में कहते हैं ना, पत्थर में मिले भगवान, तो श्रद्धा है तो पत्थर में भगवान मिल जाएंगे।
अब है आज का ये दुआ पढ़ लेते हैं तीसरा। कबीर मन फूला फिरे करता हूँ मैं धर्म, कोटि क्रम सिर से चलिया चेते न देखे भ्रम। कबीर मन फूला फिरे करता हूँ मैं भ्रम, कोटि कर्म सिर पे चलिया चेत न देखे भ्रम। फिर देखिए संत कबीरदास जी कहते हैं कि व्यक्ति व्यर्थ ही फूला फूला फिरता है, वो गर्व करता है कि मैं धर्माचरण करता हूँ, किंतु वो ज्ञान युक्त हो माया भ्रम दूर कर यह नहीं देखता कि वो कितने कोटि कर्म का भार अपने सिर पर ले संसार ले जाता है। देखिए ना, यही है आदमी है जिसके पास इतना प्यासा है, वो क्या कह रहा है, भाई मैं केदारनाथ होके आ गया हूँ, मैं कन्याकुमारी होके हो गया हूँ, मैं मक्का मदीना होके आ गया हूँ, पैसे से तो जा रहा है, हाँ? चाहे कर रहा है, वहां पर भी उसकी भावना में क्या आ रही है, अहंकार आ रहा है कि मैं इतना पैसे वाला हूँ। फिर कह रहा है मैं गाड़ी लेके गया, मैंने वहां वीडियोग्राफी कराई, मैंने वहां इतना चढ़ावा चढ़ाया। ये थोड़ी बखान किसको दिखाना है, ये आप भक्ति कर रहे हो या क्या कर रहे हो, किसको दिखाना चाह रहे हो? वो पैसे लगते कपड़े इस चीज का मोह कोई भगवान के लिए थोड़ी है। जो पूरी सृष्टि का रचयिता है, जिसने इतना ब्रह्मांड बना रखा है, वो क्या हमारे चंद पैसों में चंद सिक्कों में क्या पक्षपात करने लग जाएगा? लेकिन हमारे मन में अहंकार है, हमको लगता है, जैसे आप देखो मंदिरों में भी कई जगह क्या होती है, वीवीआईपी लाइन बनाई गई है। भगवान के लिए कोई वीवीआईपी होता है क्या? उसके लिए तो जो एक गरीब है एक अमीर है उसके लिए सारे लोग समान। लेकिन हम लोग क्या सोचते हैं, हर बार खबर आती है कि जो अंबानी है उसने करोड़ों करोड़ों रुपए का जो है चढ़ावा बद्रीनाथ में केदारनाथ में चढ़ाया। ये वहां पर बात आती है, इससे थोड़ी मिलते हैं। अगर पैसे से भगवान मिलने वाले होते तो जितने संतों के नाम लिए जाते हैं, जितने जो दार्शनिकों का नाम लिया जाता है, उनका नाम लेने वाला कोई नहीं होता। सारे समय के लोग अमीरों का ही नाम लेते हैं। आप बताइए संत कबीरदास जी के समय के किसी अमीर का किसी को नाम याद है? कहीं भी नाम दर्ज नहीं है, नाम उसी के साथ चला जाता है, क्योंकि संत कबीरदास जी ने जीवन को समझा प्रकृति के माध्यम से। वो शिक्षा उनकी आज भी उतनी ही प्रचलित है। तो जैसी संत कबीरदास जी ने एक इमेज हमारे सामने आ जाती है, उनके प्रति आज भी इतनी श्रद्धा है। ये है असली ज्ञान। अंतिम दुआ पढ़ लेते हैं। मोर तोर की जेवड़ी बलि बांध्या संसार, काशी कड़वा वासुत कलित बाझड़ बारंबार। मोर तोर की जेवड़ी बलि बांध्या संसार, काशी कड़वा वासुत कलित बाजन बारंबार। इसका भाव कहते हैं संत कबीरदास जी कि जिस प्रकार बलि के लिए ले जाया जाने वाला बकरा, जिसको बलि के लिए तैयार किया है, जो बकरा है वो बंधन में पड़ा रहता है, उसी प्रकार संसार ममत्व परत्व के माया बंधन में जकड़ा पड़ा है। पुत्र एवं स्त्री अर्थात परिवार रूपी कांस एवं कड़वे के कारण जीवात्मा को बारंबार आवागमन चक्र में पड़कर संसार पापों में दग्ध होना पड़ता है। सारा खेल यहाँ पर माया का बता रहा है। जैसे कहते हैं ना, माया की बेल चलती रहती है। पहले हमारे माता पिता ऐसे लाड़ दुलार हमसे करते थे, अब हम अपने बच्चों से कर रहे हैं। तो जब तक संत कबीरदास जी कहते हैं ये बेल है जिसमें ये सब माया आप में आवरण में आदमी लिपटा हुआ है, ये तेरा मेरा ये सब चीज, जिसके कारण आदमी सारे ग्रह कलेश कर लेता है। घरों में जो होता है बंटवारा क्यों होता है? ये तेरा मेरा के कारण ही तो बंटवारा होता है। तो मन में जब सारे भाव हैं, तेरा मेरा के भाव हैं, ये तरक्की कर रहा है, मैं पिछड़ा हूँ, ईर्ष्या भाव पैदा होते हैं, राग द्वेष पैदा होते हैं, तो ऐसे आदमी को कहाँ से मुक्ति उसको संभव होगी? वो तो कभी मुक्त हो ही नहीं सकता। उसको आजीवन ये लगेगा, अरे यार मैं मर जाऊंगा, ये मेरी जमीन का कैसे बंटवारा करूं, क्या करूं। यहाँ आदमी पूरी प्लान करके जाता है ना। आदमी संपत्ति जो विल है वसीयतनामा लिख के जाता है,
जब आदमी वो शेरनामा लिखने की सोचेगा तो वो आदमी मुक्ति में कहाँ जा सकता है। तो ये थी आज की दोहे संत कबीरदास जी के। अच्छा लगा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। आपका दिन शुभ। नमस्कार।